हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे। और यह जो टॉपिक है वह इस तरह का है कि यह प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग आज जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने की कितने विधियां होती हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि, अर्थात कि कोई भी द्विघात समीकरण को हम लोग मूल दो विधि से निकालते हैं। पहला होता है द्विघाती सूत्र विधि, दूसरा होता है बच्चों गुणनखंड विधि। तो बच्चों, दो विधि के द्वारा हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का हल करते हैं। पहला होता है द्विघाती सूत्र विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो अब हम लोग जानेंगे कि द्विघाती सूत्र विधि और गुणनखंड विधि में द्विघाती सूत्र विधि से किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का मूल हम लोग कैसे निकालते हैं। एक एक करके दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो अभी हम आप लोगों को दो चार समीकरण लेकर बता देंगे कि किसी भी समीकरण को हम लोग मूल कैसे निकालते हैं द्विघाती सूत्र विधि के द्वारा। तो आइए बच्चों एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है x² + 7x + 10 = 0 का मूल ज्ञात करें। तो x² 7x + 10 = 0 का मूल निकालना है। हम बच्चों बताए हैं कि मूल निकालने के दो विधि है, द्विघाती सूत्र विधि और गुणनखंड विधि। तो हम लोग इसका जो मूल है वह द्विघाती सूत्र विधि से पहले निकालते हैं। तो द्विघाती सूत्र विधि से प्रश्न बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि, और यह हमारा द्विघात समीकरण है तो लिखेंगे दिया गया है कि द्विघात समीकरण जो मान दिया है उस मान को हम लोग उतार देते हैं = 0। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे यहां a बराबर, a का मान कहाँ होता है बच्चों, हम बात किए थे a का मान हमेशा x² के बगल में होता है। तो x² के बगल में कुछ भी मान नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए 1 होगा। यदि कुछ दिखाई देता तो वह मान लिखते। तो यहाँ x² के बगल में a का मान होता है और यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा इसलिए a का मान 1 होगा। b का मान बीच में होता है जो कि 7 है और c का मान लास्ट में होता है तो c का मान 10 हो गया। a b c का मान पहले निकाल देते हैं। निकालने के बाद लिखेंगे इसलिए d बराबर b² - 4ac। इस सूत्र से d का मान निकालेंगे। तो b का मान है 7 का स्क्वायर हो गया -4 का 4, a का मान दिया है 1, c का मान है 10। तो देखते हैं बच्चों 7 का स्क्वायर जो होता है वह 49 होता है, -4 × 4 = 40, बचा हमारे पास 9। तो बच्चों इतना क्रिया के बाद हम क्वेश्चन बना रहे हैं द्विघाती सूत्र विधि से। तो नीचे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र से बनाना है इसलिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र होता है x बराबर -b ± √d/2a होता है। तो अब बच्चों देखते हैं कि अब बनेगा कैसे। तो यहाँ x का x छोड़ देते हैं बराबर -b है तो माइनस का पहले माइनस उतार देंगे और b का मान क्वेश्चन में देखेंगे b का मान 7 है तो 7, फिर है प्लस माइनस, फिर रूट अंडर का चिन्ह है, रूट में d का मान है, d का मान हमको प्राप्त हो चुका है 9। तो लिख देंगे 9 भागा 2 के 2 हो गया
बगल में a है तो a का मान सवाल में 1 है तो 1 डाल देते हैं। तो x का मान आ गया -7 प्लस माइनस, और बच्चों 9 का जो वर्गमूल होता है वह 3 होता है, बट्टा 2 एकम 2 हो गया। x का मान आ गया। अब बच्चों हम लोग सोचते हैं, यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ तक आ गया, लेकिन बीच में डबल चिन्ह है, तो डबल चिन्ह को कैसे हम लोग हल करेंगे? तो लिखेंगे पहला बार में प्लस चिन्ह लेने पर, और ऐसा क्रिया बच्चों तब करते हैं प्लस माइनस का जब हमको पता चले कि अब यह क्वेश्चन का डायरेक्ट हल संभव नहीं है, तब हम लोग प्लस माइनस लेते हैं। तो प्लस लेने पर क्या होगा? तो x का मान आ जाएगा -7, और प्लस माइनस की जगह केवल प्लस चिन्ह लेंगे, या बटा 3/2 हो गया। तब बच्चों देखते हैं हमारा मान आया x का, x बराबर आ गया। अब 7 और 3 में बड़ा अंक माइनस में, तो पहले माइनस डालेंगे और घटाते हैं तो बचता है 4/2, तो 2 दूना 4 हो गया, बचा हमारे पास -2। बच्चों प्लस चिन्ह लेने पर यह बचा है, अब लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो बच्चों माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा? तो माइनस चिन्ह भी लेंगे, फिर भी इसे यही देखते हैं क्योंकि डबल चिन्ह यहाँ है तो यहाँ माइनस लेते हैं। तो x का मान आ गया -7, प्लस माइनस की जगह लेना है -3 के 3/2। तो x का मान आ गया बच्चों, डबल माइनस के लिए एक माइनस लिख के जोड़ देते हैं, /2, 2 पचे 10, तो x का मान आ गया -5। यही हमारा मूल हो गया। लास्ट में लिखते हैं अतः समीकरण के दो मूल प्राप्त हो चुके हैं। दो मूल -2 और -5 है। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन का हम लोग मूल निकाल चुके हैं द्विघाती सूत्र विधि से। तो द्विघाती सूत्र विधि से बस इसी तरह से हम क्वेश्चन बना देंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र विधि से बनाए, तब इस विधि से बनाएंगे। अगर किसी भी विधि का चर्चा नहीं दे, सीधा दिया जाए कि समीकरण x² + 7x + 10 = 0 का मूल ज्ञात करे, तो हम किसी भी एक विधि, सीधे क्वेश्चन दे तो कोई एक विधि से बना देंगे। लेकिन यदि नाम दिया जाए कि द्विघाती सूत्र विधि से बनाए, तो नाम दिया जाता है इस विधि से, आ नाम नहीं दिया हो तो आप लोग अपने सहूलियत से किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस विधि से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र विधि से बनाना जान चुके हैं। अब जो है एक और क्वेश्चन लेकर बताते हैं द्विघाती सूत्र विधि से कैसे बनाते हैं। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर जो है हम दूसरा क्वेश्चन लेकर बताते हैं कि क्या। अब बच्चों एक और प्रश्न लेकर हम आपको द्विघाती सूत्र विधि से एक और प्रश्न को बना देते हैं। पहला तो हम बना चुके हैं, एक और क्वेश्चन हम बना देते हैं और बाद बाकी चारों क्वेश्चन को आप लोग बनाकर कर लाइएगा। चलते हैं बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन दिया है x² - 2√2x + 1 = 0 का मूल ज्ञात करें। तो बच्चों मूल कैसे ज्ञात करें अभी बताए हैं। मूल हम द्विघाती सूत्र विधि से निकालेंगे। कैसे निकलेगा? लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है कि यह हमारा द्विघात समीकरण है। लिखेंगे दिया गया है कि द्विघात समीकरण x² - 2√2x + 1 = 0। क्या करते हैं? अब लिखेंगे यहाँ सबसे पहले समीकरण लिखने के बाद यहाँ a का मान होगा कहाँ? तो बताए हैं बच्चों, a का मान x² के बगल में होगा, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 1 मानेंगे। अगर इसके बगल में 3 होता तो a का मान 3 हो जाएगा, और b का मान बीच में होगा, तो बीच में तो हमारे पास है -2√2, तो b का मान -2√2 हो गया। चलिए c का मान अंतिम में होता 1 हो गया, इसलिए ABC का जब मान आ जाए तो d का मान निकालेंगे। d का सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान क्या है? तो b का मान -2√2 का होल स्क्वायर हो गया, -4a का मान 1 और c का मान 1। कैसे हल होगा? तो देखिए बच्चों, माइनस के पावर सम संख्या है, इसलिए माइनस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे अब? तो माइनस के पावर सम संख्या, तो माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब इसका पावर 2 है, इस अंक का कैसे करेंगे? तो देखेंगे 2 के पावर 2 तो 4 हो जाएगा,
या नहीं अगर समझ में आता है तो बच्चों देखते हैं 2√2 के पावर 2 का मतलब होता है 2√2 को 2 बार लिखते हैं, तो 2 दूना 4 और 2 रूट मिलकर 1 2 बनता है, तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस 4 एकम 4, तो बचा हमारे पास कितना 4 बचा है। अब आइए बच्चों डी का मान हमको पता चल चुका है, सवाल बनाना है द्विघाती सूत्र विधि से, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी, बच्चा होता है 2a, तब माइनस b का मान बच्चों देखते हैं, b का मान भी मेरे पास माइनस नहीं है, तो माइनस के माइनस b का मान जो दिया है लिख दिए, प्लस माइनस d का मान 4 है बटा 2a है, 2 के 2 और a का मान कितना है 1 है। तब देखते हैं बच्चों x का मान आ गया, माइनस से माइनस खत्म होकर प्लस बनता है, 2√2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है बट्टा 2। अब क्या करते हैं बच्चों, देखने इसका हल संभव नहीं है क्योंकि बीच में जो है प्लस माइनस है, तो जब डबल चिन्ह आ जाए तो पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 2√2 प्लस 2 भागा 2, प्लस चिन्ह ले लिए तो क्या करेंगे, अब तो प्लस चिन्ह लिए तो दोनों में देख रहे हैं कौन अंक दोनों में है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, इसलिए 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो जैसे ही 2 कॉमन आता है तो इधर बच जाता है हमारे पास -√2 प्लस, अब 2 कॉमन ले लिए तो इसका जगह खाली होकर 2 एकम 2 हो जाता है भागा 2। अब क्या होता है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का मान आ गया √2 प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस चिन्ह लिए कितना आया है, अब लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस लेंगे तो क्या होगा, सारा काम यही प्लस माइनस वाला में करना है, माइनस चिन्ह लेंगे फिर भी x का x रहेगा, 2√2 माइनस लेंगे तो यह चिन्ह माइनस में आ जाता है भागा 2। अब क्या करेंगे, x के मान यहाँ अब कॉमन लेंगे, बिना कॉमन लिए नहीं बनेगा क्योंकि दोनों में 2 मौजूद है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो इधर बचता है -√2 माइनस 2 एकम 2 भागा 2, कैंसिल हो गया, x का मान आ गया -2 -1। तो बच्चों अब लिखेंगे अतः समीकरण के 2 मूल कौन कौन है, तो पहले आया है √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 है, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों 2 क्वेश्चन बनाए, चारों क्वेश्चन को आप लोग अगले क्लास में बनाकर लाइएगा। अब अगला टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे।